Today's topic is bond line structure, rules and work example of alkane. Seeing the etymology, bond is being shown as line. What are lines? Lines are very important in life. Thomas says lines indicates emotional state, character, habit, etc. Geometry expert says line indicates shape, arrangements. Fingerprint expert says lines of hand, lines of foot indicates the identity of a person. Artist says lines indicates the beauty of nature, the passion of people, poverty of masses, emotion of downtrodden people. We, the chemist, say lines indicate structure of organic molecules so conveniently that no one can ever have. Think about it. ये लाइंस के साथ सारी जिंदगी, जहां देखे लाइंस ही लाइंस. Is it clear? So what is bond line structure? Bond line notation. What is the definition? It is a shorthand representation of molecular structure in which covalent bonds are shown by lines. पहले क्या था हमारे पास? Oh, that colossal electronic structure. उसके बाद फिर हमने क्या किया? फिर हमने एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना शुरू कर. फिर क्या किया? कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला बना दिया कन्वीनियंस के लिए. अब कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला से भी और सिंपल चीज आ गई है, दैट इज बॉन्ड लाइन नोटेशन. तो इस शॉर्ट हैंड में है. इट इज ए अल्फाबेटलेस नोटेशन. इट इन्वॉल्व्स नो अल्फाबेट एट ऑल एक्सेप्ट फॉर फ्यू केसेस. तो शॉर्ट हैंड है. शॉर्ट हैंड जैसे देखते हैं ना, शॉर्ट हैंड वाला लाइन ऐसे ऐसे से लगा रहा होता है. ऑफिसर बोल रहा होता है तो उसके साथ पी होता है, पर्सनल असिस्टेंट, तो ऐसे 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 होता है. तो मैं भी जब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट था, हेल्थ में था, SNGAD में था, इंडस्ट्री में, तो पी होता था. तो मैं बोलता जाता था तो वो टक 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 करके लिखता जाता. तो मैंने एक दिन पूछा उससे, वहीद उसका नाम था, जो जिससे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया. मैंने कहा ये तुम इतने स्पीड से बोलते हो, कैसे लिख लेते हो? कहता है एक एक सिंबल ऐसे से, इतनी बात होती लाइनें होती. तो शॉर्ट हैंड का इसलिए एक खास कोर्स होता था. शॉर्ट हैंड का मतलब उस शॉर्ट हैंड है. आजकल चूंकि शॉर्ट हैंड आपको नहीं पता, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो शॉर्ट हैंड का मतलब होता है ये सारी चीज़ें लिखी ना, शॉर्ट हैंड वाला इतनी सी जगह पे लिख देगा. तो छोटे छोटे चीज़ें ऐसे कीड़े मकोड़े मारे होते हैं, लाइनें होती छोटी छोटी. तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को शो करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड जो है उसको कैसे शो करते हैं? लाइन. यहां एक चीज है, गलती ना आप कर जाएं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन हाइफन, डैश एंड लाइन. ये तीन डिफरेंट चीजें. किसी वक्त इसको मैं डिटेल से भी बता दूंगा. बॉन्ड शो किया जाता है डैश के साथ. ये डैश नहीं है, ये लाइन है. ये थोड़ी सी बड़ी होती है. इंग्लिश में इसको एलिप्सिस कहते हैं. खाली जगह पे नहीं लाइन लगी होती, एलिप्सिस भी इसको कहते हैं. तो लाइन से आपने कोवलेंट बॉन्ड को शो कर. देयर आर 12 रूल्स फॉर लाइन नोटेशन. दे आर वेरी सिंपल. रूल्स आर सिंपल, एक्सरसाइज इज सिंपल, बट एट द बिगिनिंग यू विल फील सम डिफिकल्टी. पहला रूल ये है कि कार्बन एटम आर नॉट शोन. गल ही खत्म हो गई. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवॉल्व किसके इर्द गिर्द कर रही है? कार्बन के. कार्बन को आपने शो ही नहीं करना. नंबर 2, हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन आर नॉट शोन.
ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन के बाद कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा आता है? वो हाइड्रोजन आता है। उसको भी शो नहीं करना, बाकी रह की गया। थर्ड रूल, बॉन्ड बिटवीन कार्बन आर शोन एज लाइन। शो क्या करना है? ना कार्बन शो करनी है ना हाइड्रोजन शो करनी है। भाईजान शो क्या करना है? वो कहता है कार्बनों के दरमियान जो बॉन्ड है ना, बस वो शो करना है। कार्बन कार्बन बॉन्ड को शो करना है लाइन से। इज इट क्लियर? चेन ऑफ कार्बन इज ड्रॉन एज जिगजैग लाइन, और ऐसे दी जिगजैग लाइन बनानी है। क्यों बनानी है? लेक्चर के एंड पे बताऊंगा। ये ऐसे जिगजैग लाइन नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है। हेट्रोएटम्स, हेट्रोएटम क्या होते हैं? अदर देन कार्बन, मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं। हेट्रोएटम्स आर शोन एज सिंबल। उनके लिए अगर नाइट्रोजन आ गया तो आपने एन डालना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन आ गया है और लाइन नोटेशन लिखने हैं तो ओ डालना है। सल्फर आ गया तो एस डालना है। कोई हेलोजन आ गया है, सारे क्लोरीन, ब्रोमीन, तो उसके लिए एक्स होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए। ठीक है, तो वो आपने डालना। इज इट क्लियर? हेट्रोएटम को डालना है तो वो कितने, वो तो कम ही होते हैं। देन हाइड्रोजन एटम अटैच टू हेट्रोएटम आर शोन एज सिंबल एच। हाइड्रोजन जो कार्बन से अटैच है उसको नहीं शो करना, लेकिन जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, NH से अटैच है, किसी जगह NH2 आ गया, इन दोनों को शो कर। किसी जगह OH आ गया, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, इसको शो करना। SH आ गया, इसको शो करना। हाइड्रोजन जो अटैच होगी हेट्रोएटम से, उसको शो करना। 6 पॉइंट इज 6 बता दिए। 7th, every and every vertex indicates कार्बन एटम। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर, तो इसकी हर वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है 3, ये इंडिकेट क्या करती हैं? कार्बन। हर एंड क्या इंडिकेट करता है? कार्बन। ये इसका बेसिक रूल है। एवरी वर्टेक्स। अब यहां फिर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, 2 लफ्ज हैं, वर्टेक्स और वर्टिसिस। वर्टेक्स सिंगुलर है, सिंगल हो तो आप ये कह देंगे, अगर प्लूरल कहें तो वर्टिसिस हो जाए। दिस इज अ सिंपल डिफरेंस। इज इट क्लियर? अच्छा, एंड ऑफ लाइन हैविंग हेट्रोएटम इज नॉट कार्बन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लाइन, चूंकि लाइनों का स्ट्रक्चर है, तो लाइन पे अगर हेट्रोएटम है तो उसका, उस लाइन का वो जो एंड होगा, इसके साथ अगर एन लगा हुआ है, यहां पे एन लगा हुआ है, तो ये चीज कार्बन नहीं होगी। हेट्रोएटम आ गया, ये चीज कार्बन नहीं होगी। 9, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इज शोन बाय 1 लाइन, डबल बॉन्ड इज शोन बाय 2 पैरेलल लाइन्स, ट्रिपल बॉन्ड इज शोन बाय 3 पैरेलल लाइन्स। कैसे? सिंगल बॉन्ड जैसे, डबल बॉन्ड 2 पैरेलल लाइन, ट्रिपल बॉन्ड 3 पैरेलल। गाल खत्म हो गई। इज इट क्लियर? नंबर 10, अल्काइन्स आर रिटन इन लीनियर फॉर्म। अल्काइन होती हैं जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको लीनियर लिखना है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को, और उसके साथ साथ अगर एक एक कार्बन है, बाकी हिस्से को आप जिगजैग कर सकते। दोबारा बता देता हूं, कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, बीच में क्या हो गया? कार्बन कार्बन के दरमियान आ गया ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड आ गया। हाथ में रहा ये कार्बन, बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया। इसके साथ ये कार्बन, ये भी लीनियर रखनी है अगर है तो, ये कार्बन लीनियर रखनी है। इसके बाद है तो फिर वो जिगजैग जाएगी, इसके बाद है तो वो जिगजैग जाएगी। लीनियर लिखनी है। क्यों? वो भी लेक्चर के एंड पे बताऊंगा। 11th पॉइंट इज कार्बन ऑफ नाइट्राइल एंड साइनाइड आर शोन। ये नहीं कि पहले मैं बताया कार्बन एटम्स आर नॉट शोन, लेकिन देयर आर फ्यू एक्सेप्शन। सम टाइम हमें कार्बन शो करनी पड़ती है। मसलन एक एग्जांपल आपके सामने है कि साइनाइड अगर आ जाएगा
और नाइट्राइल है, एक ही चीज है। अगर यहां पे CN लगा होगा, C और N, ये C हमें शो कर, ये फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड का और नाइट्राइल का, ये हमें शो करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? व्हाट इज द साइंस? ये भी लेक्चर के एंड पे बताएंगे। लेक्चर के एंड पे क्या चीजें बतानी है? व्हाई दिस लाइन इज zigzag, व्हाई द नॉमेनक्लेचर ऑफ व्हाई द लाइन स्ट्रक्चर ऑफ, मुंह पे चढ़ा हुआ, लाइन स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन इज स्ट्रेट, व्हाई साइनाइड एंड नाइट्राइल, इनकी कार्बन हम क्यों शो करते हैं, और चौथी बात बतानी है कि मीथेन का लाइन स्ट्रक्चर क्या है, बिकॉज मोस्ट पीपल डू नॉट नो। नंबर 12, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रूल। बिगनर्स शुड एनसर्कल ईच कार्बन। जब आप लाइन स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो बिगनर का काम यह है कि हर जो लाइन का एंड है या वर्टेक्स है उसको एनसर्कल करें, कुछ देर ये करते रहे, बिगनर के लिए। नंबर 2, ईच लाइन एंड स्नेक सर्कल लॉन्गेस्ट चेन, उसको सर्पेंटाइन करना है, सर्पेंटाइन शेप में ले जाना है। कैसे? लाइक दिस। खास तौर पे जब ब्रांच्ड हो तो सर्पेंटाइन ना हो तो फिर बेशक सर्पेंटाइन ना करें। ये स्नेक सर्कलिंग है, स्नेक सर्कलिंग कर देंगे। हमने उधर क्या किया था? उधर हमने लॉन्गेस्ट चेन को बॉक्स किया था, क्योंकि वो खुद ठीक है। अब यहां पे ये सीधी सीधी चीजें हैं, इसलिए हमें इसको एनसर्कल करना पड़ेगा, बॉक्स तो हो नहीं सकती, तो इसको हमें स्नेक सर्कलिंग करनी पड़ेगी। दीज आर द 12 रूल्स। अच्छा, हमने 12 रूल्स देख लिए हैं लाइन नोटेशन के। वैसे 12 रूल नहीं हैं, रूल 2 ही हैं। एक रूल है बॉन्ड, दूसरा है लाइन। फर्स्ट एक्सरसाइज, मीथेन CH4, इसकी लाइन नोटेशन क्या है अभी बताता हूं। वेट, इंतजार करना भी सीखें, सब्र का फल मीठा होता है। नंबर 2 पे है इथेन CH3, बीच में ये बॉन्ड, ठीक है। लाइन नोटेशन क्या कहती है कि हर एंड जो है वो एक कार्बन है, ये कार्बन होगी और ये कार्बन होगी, और कार्बनों को शो नहीं करना, और जो हाइड्रोजन एक कार्बन से अटैच है उनको शो नहीं करना, तो हमारी लाइन दिस इज लाइन नोटेशन ऑफ इथेन। सर्कल जो किया है ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, जब स्टार्ट करना है तो ये करना है, बाद में इसको खत्म कर देना है। सिर्फ बिगनिंग पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस वक्त ये ऐसे इसकी सर्कलिंग कर देनी, उसके बाद नहीं। ओके। नंबर 3, प्रोपेन CH3, CH2, CH3, 1 2 3, तो हमने ये 2 लाइनें लगा दी। जस्ट ये क्या हो गई? प्रोपेन। और सर्कलिंग इसलिए की है कि हमें जरा गिनती का पता लगे, एक कार्बन, दूसरी कार्बन, तीसरी, प्रैक्टिस कर रहा हूं। नंबर 4 पे है ब्यूटेन। नंबर 4 पे क्या है? बटेन। नहीं शेख, कहां से? हमारा स्टूडेंट था तो जब भी इसको पढ़ता था कहता था बटे, तो मैंने इसको पूछ लिया, मैं कहता तुम बटे हो हैं? तो कहता हाँ सर जी बटाइन। तो वो इसको अपना ही नाम समझता था। तो ब्यूटेन CH3, CH2, CH2, CH3, 4 कार्बन है, 4 बीच में बॉन्ड है, एक zigzag, 1 2 3 4। दिस इज द लाइन नोटेशन ऑफ ब्यूटेन। कार्बन की जगह पे एंड या वर्टेक्स, हाइड्रोजनों को आउट, कार्बनों को आउट, सब कुछ आउट। इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। पेंटेन, पेंट 5, CH3 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, CH2 बॉन्ड, CH2 के बाद बॉन्ड CH3, ठीक है जी। 5 कार्बन है, 5 पॉइंट, 3 वर्टिसेस, और ये 2 क्या है? एंड पॉइंट। तो ये स्ट्रक्चर किसका है?
पेंटेन। मैंने कहा था कि 2 रूल हैं, बताए 12 थे, ऐसे ही जरा मैंने कहा बोर्ड शोर्ड भर दें इम्प्रेस करने के लिए। ओनली 2 रूल। क्या कहता है? बॉन्ड लाइन, यही रूल पड़े हुए हैं। जहां पे बॉन्ड है CH3 में बॉन्ड है, और बॉन्ड की जगह पे लाइन लगा दें, बस लग गई। ये 2 बॉन्ड है, 2 लाइनें लगा दी। सीधी लगाते तो पता नहीं से चलना, जरा टेढ़ी कर दी, अब पता लग रहा है 2 है। अगर इसको मैं सीधा कर दूं तो फिर तो क्या लगेगा, फिर तो ये लाइन ही लगेगी, और ले जाओ लाइन ही लगेगी, कराची पहुंच जाओ लाइन ही लगेगी। ठीक है, तो इसको हमने टेढ़ा, अब लग रहा है 2 लाइनें। इसमें कितने हैं बॉन्ड? 1 2 3 4, 1 2 3, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, बॉन्ड की जगह लाइन। 5वां, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, बॉन्ड की जगह लाइन। कितने बॉन्ड? 4। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, फिनिश। बॉन्ड की जगह लाइन। इट्स सो सिंपल। इट्स मोर डिलीशियस देन कॉर्निटो, इज इट नॉट? अब हम आते हैं आगे, थोड़ी सी मुश्किल एक। अब ग्रुप लगाते हैं इसके साथ, सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं, ब्रांच लगाते हैं। ठीक है, 2-मेथल पेंटेन, यानी हमारी लॉन्गेस्ट चेन क्या है, जो हमने पहले भी रूल पढ़े हुए हैं, दिस इज पेंटेन, और इसकी दूसरी कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है? एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, मेथल। इज इट क्लियर? तो इसके लिए तो वही रूल, बॉन्ड लाइन 1 2 3 4, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन। चलो, बॉन्डों की जगह लाइन, 4 बॉन्ड 4 लाइन, गल खत्म हो गई। अच्छा, अब दूसरी पे मेथल ग्रुप शो करना है, तो ये दूसरी पे हमने मेथल ग्रुप। लेकिन इससे पहले बिगिनर्स के लिए जो लॉन्गेस्ट चेन है, वहां पे हम बॉक्सिंग कर रहे थे, यहां लॉन्गेस्ट चेन को स्नेक सर्कलिंग करनी, इसको ये स्नेक सर्कलिंग कर दी, और नंबर भी दे दिया। हम यहां नहीं दिया, चूंकि यहां हमें पता होना चाहिए कि मेथल ग्रुप किस पे लगा रहे हैं, दूसरे पे, तो हमने दूसरे पे ये मेथल ग्रुप लगा दिया। 1 एंड मीन 1 कार्बन, कार्बन को शो नहीं करना, हाइड्रोजन को शो नहीं करना। मीथेन की बॉन्ड लाइन। Oh, methane, again and again you are asking the same question. Tell the line notation of methane. Natural gas, सुई गैस, सारी दुनिया में घरों में इस्तेमाल होने वाली गैस, गाड़ियों इसके ऊपर चलती हैं, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो मीथेन की क्या है? एक्चुअली बॉन्ड लाइन is applicable, bond line notation is applicable on 2 or more carbons, but methane has got only 1 carbon, so it has got no line notation. When there is a blank, think this is a methane. इसकी लाइन नोटेशन नजर नहीं आती, मिथेन कौन सा नजर आती? वो एक दोस्त था ना, उसके दूसरे दोस्त की देखा हाथ में बड़ी खूबसूरत अंगूठी थी, उसने कहा कैसे लूं? उसने बड़ी सोच विचार करके एक बात बनाई। उसने कहा यार बात सुनो, तुम मेरे बड़े बॉसम फ्रेंड हो, बचपन से दोस्त हो, ऐसी करो, देखो ना मुझे अंगूठी दे दो, तो जब उससे होगा कि जब मैं अंगूठी देखूंगा ना तो मुझे तुम्हारी याद आएगी, तो तुम मुझे याद रहोगे। वो कहता बात सुनो, अंगूठी मेरे हाथ में रहने दो, अब भी मैं तुम्हें याद आऊँगा। उसने कहा आप कैसे याद आओगे? कहता जब खाली उंगली देखोगे ना तो तुम्हें याद आएगा कि दोस्त ने अंगूठी नहीं थी दी, तो मैंने तेरे से खाली जगह थे। what is the compound? That is methane. It has got no line notation. हाँ जी, 7th exercise 2,2-dimethyl butane। ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन है। हम अभी जान के जो है कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला लिख रहे हैं, बाद में हम इसको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। 2 पे ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई, और 2 पे ये मेथल ग्रुप, और 2 पे ये मेथल ग्रुप, 2,2-डाइमेथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन भी ज़्यादा साथ जोड़ के नहीं लिखा। ठीक है जी, अब इसमें कितने बॉन्ड हैं लॉन्गेस्ट चेन में? 1 2 3, 1 2 3, जितने बॉन्ड उतनी लाइनें, गल खत्म। जितने कार्बन कार्बन बॉन्ड उतनी लाइनें। ठीक है, फिर ये बॉन्ड एक मेथल ग्रुप, ये एक मेथल ग्रुप, ये, तो ये इसकी लाइन नोटेशन है 2,2-डाइमेथाइल ब्यूटेन। इट्स वेरी इजी टू ड्रॉ। ठीक है जी,
अब हमारे पास नेक्स्ट 3 एथल पेंटेन। अब एथल ग्रुप को भी चेक करना था। ये एग्जांपल है सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स की। इफ दे आर सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट यूज डाई ट्राई टेट्रापेंटा। ये एथल की है, ठीक है जी। एथल की हमने ली है 1 2 3 4, ये CH2 है, ठीक है जी। 1 2 3 4 5, 3 पे एथल, ठीक है जी। अब बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, जितने बॉन्ड उतनी लाइनें। ओके जी। अब इसकी नंबरिंग भी कर दी और इसको स्नेक सर्कलिंग भी कर दी। 3 पे क्या लगा हुआ है? C2H5। C2H5 क्या चीज़ है? CH2 और CH3। फिर 2 लाइनें हैं और ऊपर भी कार्बन है, तो 2 लाइनें ये लगा दी ऐसे, ये एथल आ गए, ठीक है जी। इट्स वेरी सिंपल, वेरी कन्वीनियंट। 9th एग्जाम्पल इज 3 एथल 2 मैथल हेक्सेन। 3 पे एथल ग्रुप है और 2 पे मैथल ग्रुप है। ये डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट की एग्जाम्पल आ गई, ठीक है। तो कितने बॉन्ड हो गए? कितने? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। कार्बन कितनी है? तो कार्बन कितनी है? 6। एक कार्बन, दूसरी कार्बन, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, दोनों टिप आपको दे दी है। बॉन्ड गिनने हैं तो बॉन्ड लाइन से भी आप कर सकते हैं। अगर आप कार्बन गिनना चाहें तो वो भी गिन सके, ठीक है जी। अब 2 पे क्या लगा हुआ है? मैथल ग्रुप, ठीक है जी। और 3 पे क्या लगा हुआ है? एथल ग्रुप। ये लग गया, लाइन नोटेशन आ गई, ठीक है। 10th एक्सरसाइज इज 3 क्लोरो 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। ये हम एग्जाम्पल इसलिए दी है कि थोड़ी सी नॉन अल्काइल जो सब्स्टिट्यूएंट है वो भी आ जाए। तो ये 2 पे हो गया जी 2, और 4 पे मैथल ग्रुप, और 3 पे क्लोरो ग्रुप हो गया। और कितनी कार्बन है? 5, 1 2 3 4 5। वैसे बॉन्ड देखने हैं तो 1 2 3 4 बॉन्ड, 1 2 3 4। तो मैंने कहा था कि 2 लाइन नोटेशन है, जितने बॉन्ड उतनी लाइनें, गल खत्म। दिस इज सिंपलेस्ट, ठीक है। हाउ मेनी बॉन्ड सो मेनी लाइन्स, दैट्स ऑल। घर जाओ, बर्गर खाओ। अच्छा, फिर स्नेक किसको करना है? नंबरिंग कर दी है। अब 2 पे क्या लगा हुआ है? मैथल, मैथल लगा दिए। 3 पे क्या लगा है? क्लोरो, क्लोरो लगा दिए। और 4 पे क्या लगा हुआ है? मैथल, मैथल लगा दिए। अब जो हेट्रो एटम्स हैं, Cl हेट्रो एटम है, उसको सिंबल से लिख दिए। हेट्रो एटम को सिंबल से लिखना है, और वो हाइड्रोजन हेट्रो एटम से अटैच है उनको भी सिंबल से लिखना है, और नाइट्राइल की कार्बन को भी लिखना है। ये 3 है जो लिखना है। इज इट क्लियर? हेट्रो एटम में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह आती है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे 3। नंबर 1 कि वाई जिगजैग लाइन। नंबर 2 कि एसिटाइल एल्काइन में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो स्ट्रेट क्यों होता है? एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रेट क्यों होता है? और तीसरा देखेंगे कि कार्बन कब जो है वो शो की जाती है। प्रैक्टिस तो हम अल्केन की कर रहे हैं, यहां तो हम तो अल्केन में चले हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि मैंने इसी लेक्चर के स्टार्ट पे 12 रूल्स बताए हैं, उन 12 रूल्स की ज़रूरत है कि हम 1-2 कुछ एग्जाम्पल्स और डाल के, अगले ग्रुप्स में से डाल के इन रूल्स को एक्सप्लेन कर लें। फिर नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें सारी फैमिलीज को इकट्ठा डिस्कस करेंगे। There are 5 pinching questions which pinch everybody. One was about what is the bond line notation of methane. तो हमने आपको बता ही दी कि मीथेन भी नजर नहीं आती और उसकी बॉन्ड लाइन नोटेशन भी नजर नहीं आती, क्योंकि होती ही नहीं है। And then why the zigzag line? Why alkyne is linear? Why when carbon is being shown? When hydrogen is being shown? क्योंकि कार्बन को तो शो नहीं करता है लाइन नोटेशन में, हाइड्रोजन को भी शो नहीं करता है लाइन नोटेशन में, तो कब शो किया जा सकता है? तो ये पिंचिंग क्वेश्चन 1 बता दिया, 4 आपको बताने। फर्स्ट वन इज व्हाई जिगजैग लाइन, कि लाइन नोटेशन में आप जिगजैग लाइन क्यों शो करते हैं? उसकी वजह ये है, वेरी सिंपल। आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा कि कार्बन जो है मोस्टली sp3 हाइब्रिडाइज्ड होती है। कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज हो तो स्ट्रक्चर क्या बनता है? टेट्राहेड्रल, ठीक है। दिखाना है तो मैं 1 मिनट में दिखा भी देता हूं।
बना बना के हमें प्रैक्टिस हो चुकी। दिस इज ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर होता है। इसको बाहर से ऐसे देखें तो ये ऐसे पतंग की तरह नजर आता है, ठीक है, ऐसे काइट शेप नजर आता है। इसकी मैंने रेड लाइनिंग में तो ये काइट शेप आता है। टेट्राहेड्रल है, एंगल कितना होता है 109। तो इसीलिए जिग जैग लाइन के अंदर भी एंगल जो है तकरीबन वो इतना ही होता है। अब ये देखें, ये हमारे पास लिखा हुआ है 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये पहली कार्बन हो गई, ये दूसरी पे ग्रुप लगा हुआ है, ये तीसरी और ये चौथी। इसमें अगर आप देखें, ठीक है, ये 1 कार्बन, दूसरी कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन, ठीक है। हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जो कि हमने शो नहीं किए थे। इस कार्बन के साथ एक मैथल ग्रुप, मैथल ग्रुप क्या है, कार्बन और 3 हाइड्रोजन जो कि हम शो नहीं करते, हम यहां आप शो किए हैं समझने के लिए। और फिर इसके साथ एक हाइड्रोजन, ये यहां पर होगी, इसी जगह फिक्स है। फिर ये तीसरी कार्बन है, इसके साथ 4 के साथ एक इस कार्बन से अटैच हो रही है, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से, एक उधर कार्बन से, इस कार्बन से, और ये कार्बन जो है ये 3 हाइड्रोजन और इधर से ये कार्बन। अब किसी को भी उठा के देखें तो इट विल बी ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर इसको उठा के देखें, ये कार्बन और तो ये स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, टेट्राहेड्रल। मैंने कार्बन बीच में शामिल नहीं की, फिर किसी चीज ज्यादा बढ़ जानी थी। ये टेट्राहेड्रल। इसको देख लेते हैं, तो टेक दिस वन, ये क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, टेट्राहेड्रल। ये क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, टेट्राहेड्रल। इसको देख लें, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। इसको देख लें, ये सेंटर में ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन नंबर 3 कार्बन, तो ये स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, टेट्रा। और भी बनता है, ये भी टेट्राहेड्रल है। ये जरा तरतीब इसकी खराब होगी, ये भी टेट्राहेड्रल। अब अगर आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में कार्बन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाना है, एटम्स की अरेंजमेंट यही होनी है। अब अगर आप देखें तो सिर्फ देखें कार्बन और कार्बन के जो बॉन्ड हैं उनकी शेप क्या बन रही। ये कार्बन कार्बन पहला बॉन्ड हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या शेप बन गई, जिग जैग, जिग जैग, जिग जैग, जिग जैग। व्हाई द जिग जैग लाइन, ड्यू टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन जब sp3 हाइब्रिडाइज होती है तो जो कार्बन नेचर में पाई जा रही होती है डिफरेंट कंपाउंड्स में, ठीक है, जो sp3 हाइब्रिडाइज है, वो इसी तरह जिग जैग अटैच होती है। इट इज वेरी क्लोज टू द नेचर। इट डिपिक्ट्स इवन द जियोग्राफी ऑफ ए मॉलिक्यूल। पिछली जो नोटेशन थी, हमने एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फार्मूला, उसमें नोटेशन नहीं थी आ रही, इसमें ज्योमेट्री नहीं आ रही थी, इसमें तो इट इज डिपिक्टिंग द ज्योमेट्री। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोपीन है, प्रोपीन की एग्जांपल ले लेते हैं। प्रोपीन में 3 कार्बन, 1 2 3, ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सारों को पता है, ये स्ट्रक्चर होता है। तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में होते हैं, वाई शेप, और ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120। देख लें, यही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, यही शेप होगी। तो ये वाला मसला तो क्या हो गया, ये मसला तो क्या आपका बन गया, वही वाला ट्राइगोनल प्लेनर। इस कार्बन को देखें, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। इसका देखें, इसको ले लेते हैं, इसकी शेप क्या बन रही, टेट्राहेड्रल। अच्छा, अब बांडों की शेप देखें तो बांडों की शेप क्या बन रही, बांड क्या कैसे बनेंगे, इसकी लाइन नोटेशन क्या होगी, ये इसकी लाइन नोटेशन आ गई। तो क्या आ गई, जिगजैग आ गई कि नहीं आ गई। इधर देयर इज sp3 sp2 which comes to the zigzag. Then another question, pinching question was why alkynes are shown linear instead of zigzag. अल्काइन का जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, और उसके साथ वाली इस ट्रिपल बॉन्ड के हमसाए वाली कार्बन और इस ट्रिपल बॉन्ड के हमसाए वाली कार्बन, ये सारी एक कतार में क्यों खड़ी होती है। कोई उनकी दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, इकट्ठा बिजनेस करती हैं ये सब, कोई ब्यूटी पार्लर तो नहीं चला रही। लेट्स सी, ये हमारे पास कंपाउंड है 2 पेंटाइन, 1 2 3 4 5,
ठीक है। अब हुआ क्या, जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर, सीधा। ये होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है ये, चलो बड़ा सिंपल, ये स्ट्रक्चर है, ये एक कार्बन, ये रेड ब्लू कैप, ब्लैक कैप, ये बॉन्ड बन गया, ये स्ट्रक्चर होगा लीनियर। और एंगल कितना होगा, 180 का, बीच में एंगल कितना होगा 180, ठीक है। अब ये सारे और इसके साथ जो अटैच होगा इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, वो भी लीनियर होगा। इसके साथ जो चीज अटैच होगी हाइड्रोजन जो या कोई और कार्बन भी हो सकता है, वो क्या होगी, लीनियर होगी। तो इसलिए ये भी लीनियर होगी, और इसके साथ एक एटम जो होगा, हाँ वो कार्बन का हो, हाइड्रोजन का हो, कार्बन का हो, हाइड्रोजन का हो, वो भी लीनियर होगा। तो इसलिए ट्रिपल बॉन्ड की दोनों कार्बने और उनके पड़ोसन, उनकी पड़ोसने, ये सारे क्या होंगे, लीनियर होंगे, ठीक है। और अगली फिर ये sp3 हाइब्रिडाइज आ गई, कार्बन नंबर 5, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल। तो ये देखो फिर वही पतंग सी बन गई, इज इट क्लियर। तो इसका लाइन स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो क्या होगा, 1 कार्बन ये वाली, 2 कार्बन ये वाली, और ये 3 पैरेलल लाइन, और फिर ये कार्बन नंबर 3 यहां पर, कार्बन नंबर 4 यहां पर, ये सारी क्या है इन स्ट्रेट लाइन। और 5वीं जो sp3 है तो निकल गई। Due to sp3 hybridization, sp hybridization, carbon-carbon triple bond are linear. Not only there, ये कार्बन भी लीनियर, ये कार्बन भी लीनियर। इसके साथ जो अटैच है उसको भी मजबूरन एक इधर ही आना पड़ेगा, एक ही बॉन्ड उसने बनाना। इधर जो आएगी वो भी एक ही बॉन्ड बनाना है, क्योंकि ज़ाहिर है देखो ना 3 बॉन्ड तो ये बन गए, कार्बन ने एक ही और बॉन्ड बनाना है कि नहीं बनाना, तो वो भी ज़ाहिर लीनियर स्ट्रक्चर है, वो इधर ही आके बैठेगा और कोई जगह उसके पास है ही नहीं। कार्बन ने इस कार्बन ने 3 बॉन्ड ये बनाए, एक ये बनाया, तो अब इधर ही आके बैठना है, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो या नाइट्रोजन को भी हो। तो इसलिए दोनों कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और उनकी पड़ोसने, दे विल फॉर्म ए लीनियर स्ट्रक्चर। केमिस्ट्री में ये बड़ा मजा आता है कि मार्कर गिर जाते हैं। इट्स ए वेरी प्लेयरेबल थिंग, व्हेन एवरीथिंग फॉल इट शोज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑलवेज देयर। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ना हो, जमीन ना खींचे, तो हम तो सारे उड़ना शुरू कर दें, ऊपर हवाओं में उड़ रहे हो, ठीक है। बंदे का दिल करे जाकर पंखे पे बैठ जाए, ऊपर से नीचे उतरे ही ना, मैंने नहीं उतरना, ठीक है। ट्राइफल बनाएंगे मामा तो फिर मैं उतरूंगी, ठीक है। एनीहो, बात समझ आई कि नहीं आई। तो व्हाई दिस इज लीनियर, तो जब भी अल्काइन के नाम, अल्काइन का लाइन स्ट्रक्चर लिखना है तो वो कार्बन है जो आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना रही है और उनकी पड़ोसने, उनको जरा एक लाइन में आपने बैठाना है इसके साथ। अगलियां जो मर्जी पे जो इधर उधर जो मर्जी है। अब बात समझ आई कि नहीं आई, समझ आई कि नहीं आई, आ गई तो बहुत ही अच्छी बात। देन नेक्स्ट pinching question is, fourth pinching question is, when carbon is shown, कार्बन को तो हम दिखाते ही नहीं है, हाइड्रोजन को तो हम दिखाते ही नहीं है, they are not shown. हेट्रो एलिमेंट्स, कार्बन उनके अलावा नाइट्रोजन को शो करते हैं, ऑक्सीजन को शो करते हैं, वो करते हैं उसकी। तो when carbon is shown, ये ब्यूटेन नाइट्राइल है, इसका मतलब है 4 कार्बन है, ठीक है जी। ये पहली एक कार्बन, दूसरी कार्बन, तीसरी कार्बन, चौथी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे नंबरिंग है जैसे शुरू की। तो अब ये नाइट्राइल CN जो है फंक्शनल ग्रुप है, साइनाइड का भी, नाइट्राइल का भी। तो ये कार्बन जो है हमें शो करनी पड़ी है, ये कार्बन हमें शो करनी पड़ी है। वाई बिकॉज दिस कार्बन is making triple bond with nitrogen and it is the part of this functional group. ये इसका हिस्सा है। नाइट्रोजन खाली आप ऐसे कर लिख दें तो दिस इज नॉट नाइट्राइल, तो इसको शो करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये नाइट्राइल है, साइनाइड है, CN लिखना पड़ेगा। तो ये वो जगह है जहां पे कार्बन शो की जाती है। When hydrogen is shown, हाइड्रोजन का आप शोन कर दिखाते हैं। 2 ब्यूटेनॉल, 2 नो दिस नॉट 2 ब्यूटेनॉल, 1 2 3 4, इट्स 1 ब्यूटेनॉल, इट्स 1 ब्यूटेनॉल। और ये गलती जो मैंने की है ये बताना है कि क्यों गलती की। बिगिनर स्टूडेंट गलती कर रहे हैं, यहां तो ओल्डर स्टूडेंट भी गलती कर रहे हैं, ठीक है जी। अब इसमें क्या है,
अब ये हाइड्रोजन जो है ये अल्कोहल है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है OH, H ये शो करना है। हाइड्रोजन जब हेटेरो एटम से कार्बन के अलावा किसी से अटैच है तो उसको शो करना है, ठीक है। फिर मैंने एक और बात बताई थी रूल्स के अंदर, 12वें रूल में, कि जब भी हेटेरो एटम अटैच होता है तो उसका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अक्सर आप स्टूडेंट इसको समझते हैं कि ये कार्बन है। एक्चुअली चूंकि मैं भी स्टूडेंट हूं, लर्न करता रहता हूं, इसलिए मैंने भी ये गलती की है और मैंने 2-ब्यूटेनॉल लिखा है और मैंने कोई जान के नहीं लिखा है, हुई गलती, ठीक है। मैंने इसको काउंट कर लिया, इसलिए मैंने कहा कि 2 है। नो, दिस रॉन्ग, ये फर्स्ट थी। तो इसका हल क्या है? इसका हल, इस गलती से बचने का हल क्या है? इस गलती से बचने का हल 2 है। नंबर 1, एक तो जो OH वाला बॉन्ड है इसको कहते हैं कि आप छोटा कर दें ताकि ए बॉन्ड ना बांडी लगे, एवं निकी जी डंडी बना ले, क्योंकि बॉन्ड होगा ना फिर नहीं आप कहेंगे अच्छा फिर कहेंगे यार OH लग गया। एक ये गोरे ऐसे करते हैं। मेरा अपना तरीका है स्नेक सर्कलिंग कर, गल खत्म हो गई कि स्नेक सर्कलिंग लॉन्गेस्ट चेन है, साफ पता लग रहा है ब्रांच लगी। देयर आर 2 ऑप्शंस, अदरवाइज मैंने भी गलती की है, आप भी गलती करेंगे, ठीक है जी। तो यहां पे हाइड्रोजन शो होगी, बात समझ आ गई। तो ये क्या है? 1-ब्यूटेनॉल। लेट्स हैव ए समरी ऑफ द लेक्चर। चूंकि मैंने बोर्ड साफ कर दिया था तो वो फिर मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। रूल 1 इसमें रिपीट कर देता हूं। रूल 1, कार्बन एटम्स आर नॉट शोन, ठीक है जी। रूल 2, बॉन्ड बिटवीन कार्बन आर शोन एज लाइन, हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन आर नॉट शोन। हाँ जी, रूल नंबर 1 है कार्बन एटम आर नॉट शोन। रूल नंबर 2, हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन आर नॉट शोन, नहीं शो किया। बॉन्ड बिटवीन कार्बन आर शोन एज लाइन, बॉन्डों को कैसे शो करते हैं? लाइन के साथ, ठीक है जी। फिर हमारे पास आ गया जी चेन ऑफ कार्बन इज ड्रॉन एज जिगजैग, चेन को कैसे ड्रॉ करना है? जिगजैग, ये भी जिगजैग, ठीक है जी। ये रूल नंबर हमारा था 4। रूल नंबर 5 था हेटेरो एटम कार्बन के जो अलावा हैं और शोन एज सिंबल, उनको सिंबल के तौर पे शो करते हैं। जैसे नाइट्रोजन शो कर रहे हैं यहाँ पे, इधर हमने ऑक्सीजन शो किया है, ठीक है। सल्फर होता तो उसको भी ऐसे शो करना था। एक एग्जाम्पल में Cl शो किया था पीछे, ठीक है। ये रूल भी हो गया। हाइड्रोजन एटम अटैच टू हेटेरो एटम आर शोन एज सिंबल। अगर हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच है तो उसको शो नहीं करना, अगर हाइड्रोजन कार्बन के अलावा किसी और एटम के साथ अटैच है तो उसको शो करना है। तो ये हमारे पास मिसाल OH, ये H यहाँ पे है, हेटेरो एटम कार्बन के अलावा है तो उसको हमने शो कर दिया है। देन एवरी एंड एंड एवरी वर्टेक्स इंडिकेट कार्बन, ठीक है। जितने एंड हैं और जितनी वर्टेक्स हैं वो कार्बन को इंडिकेट करती हैं, ठीक है जी। ये रूल नंबर था हमारा 7। 8 था एंड ऑफ लाइन हैविंग हेटेरो एटम इज नॉट कार्बन। अगर हेटेरो एटम कहीं पे खत्म हो रहा है, हेटेरो एटम, तो वो लाइन जो है वो कार्बन नहीं है, यानी ये लाइन यहां खत्म हो रही है, ये कार्बन नहीं है। ये गलती मैंने की थी, ठीक है। कई दफा गलतियों के पीछे भी हिकमत होती है ताकि बात सही तरीके से अगले को समझ आए। ये गलती, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 लाइन, 2 लाइन, 1 लाइन, 2 पैरेलल लाइन एंड 3 पैरेलल लाइन, ठीक है जी। सिंगल बॉन्ड को 1 लाइन से, डबल बॉन्ड था ये 2 पैरेलल लाइन से, ट्रिपल बॉन्ड को 3 पैरेलल लाइन से, ठीक है, एक ही साइज की। और ये लाइन है, डैश नहीं है, लाइन है, डैश नहीं है, ठीक है जी। हाइफन से बड़ी डैश होती है, 4-5 हाइफने मिले तो डैश बनती है, और 2 या 3 डैशें मिलें तो लाइन बन जाती है। अच्छा, एल्काइंस आर रिटन इन लीनियर फॉर्म। एल्काइंस को क्या लिखते हैं? लीनियर फॉर्म। और कौन एल्काइन का कौन सा ऐसा लीनियर फॉर्म में लिखते हैं? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और इन दोनों की पड़ोसने, ठीक है। 4 सहेलियां 4 कहानियां, ठीक है। वो 3 औरतें 3 कहानियां तो आती थी ना अखबार में, बड़ी मशहूर सीरीज थी। तो ये 4 औरतें और 4 कहानियां चारों मिल के रहती हैं मोहब्बत से, ठीक है। अच्छा, कार्बन ऑफ नाइट्राइल ओब्लिक साइनाइड और शोन। अगर कार्बन नाइट्राइल में है, साइनाइड में है, कुछ फंक्शनल ग्रुप में शो करनी पड़ती है।
और 12th रूल था बिगिनर शुड एनसर्कल ईच कार्बन। बिगिनर को क्या करना है, हर कार्बन को एनसर्कल कर देना है। एक दूसरा क्या करना है, स्नेक सर्कल करना है लॉन्गेस्ट चेन को, लॉन्गेस्ट चेन को स्नेक सर्कल करना है बिगिनर्स को। जब प्रैक्टिस हो जाएगी देन सॉल्व ओवर। एंड दिस वाज द बॉन्ड लाइन नोटेशन ऑफ अल्केन with some tricky and pinching questions, and our next video is about 22 different functional groups की हम line notation देखेंगे और बहुत आसान है। line notation is simpler, easier to draw. This is the easiest, this is the simplest, ठीक है, और कुछ समझनी भी इतनी मुश्किल नहीं। तो बात समझ आई है कि नहीं? Thank you for paying attention. Stay safe. Stay healthy. Stay tuned. Today's topic is bond line structure of cycloalkanes, practice problem with answers. पिछली वीडियो में हमने देखा था अल्केन्स के बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देखा था और 12 रूल्स देखे थे और उसकी प्रैक्टिस की थी। साइक्लोअल्केन्स रह गए थे तो मैंने कहा इसको सेपरेटली हम कर लेते हैं। साइक्लोअल्केन्स क्या होते हैं? ऐसे अल्केन जो रिंग बनाए। साइक्लो का मतलब ये होता है, ये ग्रीक वर्ड है, प्रीफिक्स है, जिसका मतलब होता है व्हील, जिसका मतलब होता है साइकिल, जिसका मतलब होता है राउंड, ठीक है। तो यानी जो चीज़ें आपस में मिलकर ऐसे, कोई भी चीज़ ऐसे मिलकर अगर ये भी एक साइकिल बन गया, दिस इज ए साइकिल, साइक्लोपेंटेन है। ये क्या है? साइक्लोपेंटेन। और अगर हम इसको ऐसे कर लें, ऐसे और लाइक दिस, देन इट इज़ ए साइक्लोब्यूटेन, देन इट्स ए साइक्लोब्यूटेन। ये भी एक साइकिल बन गया, दिस इज ए साइकिल। इज इट क्लियर? तो वो साइकिल से ये ज़हन में नहीं रखना कि साइकिल का मतलब बिल्कुल गोल ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो भी इसका मीनिंग है एक। तो नंबर 1 साइक्लोप्रोपेन, अभी मैंने बना के दिखाया था। प्रोपेन में 3 कार्बन होती, ये साइक्लोप्रोपेन हो गए। और इसमें जो साइक्लोअल्केन्स होते हैं, इसमें अल्केन कार्बन की निस्बत हाइड्रोजन की तादाद डबल होती, डबल से 2 ज़्यादा नहीं होती, ठीक है जी। यानी इसमें C3 और H6 है, दैट्स ऑल। दिस इज 1,3-dimethyl साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। तो ये साइक्लोब्यूटेन हो गए 4, 1 2 3 4, और पहली कार्बन के ऊपर जो है ये मैथल ग्रुप लगा हुआ है और फिर तीसरी कार्बन के ऊपर मैथल ग्रुप लगा हुआ है। तो दिस इज 1,3-dimethyl साइक्लोब्यूटेन। इज इट क्लियर? थर्ड एग्जाम्पल इज 1-ethyl 2-methyl साइक्लोपेंटेन। मुख्तलिफ लिखी हैं, या 3 कार्बन है या 4 या 5 वाली एग्जाम्पल ले ली, ठीक है जी। तो साइक्लोपेंटेन, ये 1 2 3 4 5, ये साइक्लोपेंटेन है। इसकी नंबरिंग भी कर दी है। इसकी नंबरिंग बाहर भी लोग करते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होता है कि इसके अंदर कर दें, चूँकि जगह खाली होती है, ठीक है। तो 1 पे कौन सा ग्रुप है? एथल। ये एथल लग गया, 1 कार्बन और ये 2 कार्बन। चूँकि हर वर्टेक्स और एंड पॉइंट, वर्टेक्स भी कार्बन है, एंड पॉइंट भी कार्बन है, 2 कार्बन हो तो एथल, और ये 1 कार्बन है तो मैथल, और मैथल कहाँ पे लगा हुआ है? दूसरी कार्बन पे। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ 1-ethyl 2-methyl साइक्लोपेंटेन। बड़ा इजी है। 3-ethyl साइक्लोहेक्सेन। अब हेक्सेन की मिसाल ले ली, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें नंबरिंग की जरूरत नहीं, चूंकि ग्रुप ही 1 है। अगर ग्रुप है इसलिए हम नंबर उसका कोई देने की जरूरत दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने एथल लगा दी, जहाँ मर्जी लगा दें, इधर लगा दें, इधर लगा दें, इधर लगा दें, इधर लगा दें, ठीक है। ये 2 कार्बन हो गए। तो दिस इज एथल साइक्लोहेक्सेन। देन वी हैव a bit a tricky example, that is 3-cyclohexyl heptane. ये तो अल्केन है, हेप्टेन आ गया तो अल्केन है। अब हुआ ये है कि ये रिंग है, इसमें कितनी कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। और साथ जो ग्रुप लगा हुआ है इसमें है कार्बन 7, ठीक है। तो इस वजह से इसका नाम जो है, अब ये चेन बड़ी है, ये 7 कार्बन है, ये 6 है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे
हेप्टेन, यानी अल्केन कहेंगे, साइक्लोअल्केन को ब्रांच बना लेंगे, यानी इसको कह देंगे साइक्लोहेक्साइल। अगर ये छोटी होती, यानी अगर 3 कार्बन होती, तो फिर हमने कहना था प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है जी। अब इसमें ये इसलिए मैंने जान के डाली है, ये थोड़ी सी कंफ्यूज करने के लिए, कि अगर ये चेन बड़ी हो, अब यहां पे चेन कितनी है, 2 की थी, और ये कितनी थी, 6, तो इसको हमने क्या कहा है, साइक्लोहेक्सेन। पेरेंट नेम इसका क्या है, साइक्लोहेक्सेन। अब इसका पेरेंट नेम क्या है, हेप्टेन, यानी हम इसको देख रहे हैं, ओनली सीइंग दिस पोर्शन, ये हमारा पेरेंट नेम है। और इसकी तीसरी कार्बन पे ये ग्रुप लगा हुआ है, 6 कार्बन है तो इसको साइक्लोहेक्सेन है, तो हमने ANE हटा के YL लगा दिया तो साइक्लोहेक्साइल आ गया। तो अगर इस तरह का हो तो फिर नंबरिंग देख लेनी है। इज इट क्लियर? अच्छा, देन क्लोरीन की भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1 क्लोरो 2 एथल साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन आगे भी बनाया है, साइक्लोहेक्सेन है, नंबरिंग अंदर कर दी है। ठीक है जी। अब अल्फाबेटिकली क्लोरीन पहले आता है, इसलिए 1 पे क्लोरीन लगा दिया है। ठीक है जी। और 2 पे क्या लगा दिया है, एथल ग्रुप लगा दिया है, तो ये बन गया 1 क्लोरो 2 एथल साइक्लोहेक्सेन। इज इट क्लियर? तो इसकी लाइन नोटेशन इज वेरी 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 सिंपल। नो, यहां पे थोड़ी सी मैंने मुश्किल चीजें डाली हैं जान के, ये आउट ऑफ स्कोप भी हैं वैसे, यानी आउट ऑफ FSC हैं, लेकिन आप देखें पहली टर्म आती है 2 ट्रांस और सिस। व्हाट इज ट्रांस एंड व्हाट इज सिस? सिस का मतलब होता है ऑन सेम साइड, ट्रांस का मतलब होता है उस पार, दूसरी तरफ, उधर, परे। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में रहते हैं, आपके जो पड़ोस जिनके साथ आपकी दीवार कॉमन है, वो आपकी साइड, वो क्या है, सिस साइड पे, लेकिन सड़क के परली तरफ जो मकान है वो भी आपके हमसाए हैं, लेकिन वो क्या है, ट्रांस है। जैसे ट्रांस अटलांटिक, अटलांटिक के उस पार। इज इट क्लियर? सिस ऑन सेम साइड, ट्रांस ऑन ऑपोजिट साइड। इज इट क्लियर? अब हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं, ट्रांस 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, सिस 1,2 डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। अब ये हैं दोनों साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, इसलिए साइक्लोहेक्सेन हमने दोनों का बना दिया। और दोनों में 1,2 पे अगर नंबरिंग करें, जहां से मर्जी करने की जरूरत है तो नहीं, वैसे 1,2, ये भी क्या होगी 1,2, आगे 3 4 5 6 3 4 5, इसकी जरूरत तो नहीं है, वैसे कर ली, चले कर ली। दोनों ब्रोमो ग्रुप जो हैं 1 और 2 कार्बन पे, 1 और 2 कार्बन। फर्क क्या है इन दोनों में? ये ब्रोमो ग्रुप शो किया जा रहा है वेज के साथ, वेज डैश लाइन स्ट्रक्चर, पहले भी 2 दफा बता चुका हूं। वेज क्या होती है, ये बोर्ड से इस तरफ है, वेज बाहर नजर आ रही है, और ये जो लाइन होती है ये बोर्ड से पीछे होती है। अच्छा, 1 मिनट के लिए इस तस्वीर को यहां से गौर करके देखो, तो आपको लगेगा ये ब्रोमीन, ये लगेगा बोर्ड से ओ कितनी दूर पीछे जाके बैठा हुआ है, और ये जो वेज ये है, ये बाहर निकला। एक दिन मैंने वेज डैश लाइन स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, तो एक लड़का गुजरता ऐसे हो गया, मैं कहा क्या हुआ? कहना सर जी वेज ना बज जाए, वेज वजन वास्ते होती। ठीक है, तो वेज पता लग रहा है। द साइंटिस्ट आर सो जीनियस कि उन्होंने किस तरह 3D को 2D पिक्चर को में 3D एंटर कर दी। तो ये ब्रोमीन, ये वाली ब्रोमीन है इस साइड पे बोर्ड के, और वो ब्रोमीन है दूसरी साइड पे परे। तो इसको हम, ये है ट्रांस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। अब ये दोनों वेज से शो कर दी, या दोनों डैश से कर देते, तो अब यानी ये ब्रोमीन जो है ये भी बोर्ड से इस तरफ है, ये भी बोर्ड से इस तरफ है, दोनों एक ही साइड पर है, दोनों सेम साइड पे हैं, सेम है, तो सिस हो गया। तो दिस इज सिस 1,2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। इज इट क्लियर? अब आगे बाईसाइक्लो कंपाउंड्स। ये बाईसाइक्लो कंपाउंड का मतलब है ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 साइकिल हो। वैसे 2 साइकिल होते नहीं, होते 3 है। चलें, हमने लिखना है बाईसाइक्लो 1,1,1 साइक्लोपेंटेन। ये जो बाईसाइक्लो कंपाउंड हैं, इनकी कोई आईयूपैक नॉमेनक्लेचर नहीं है,
जब IUPAC का नॉमेनक्लेचर ही नहीं है तो मिट्टी पाओ। They have got Bayer's nomenclature. So we have to name them by Bayer's nomenclature. ये बायर की nomenclature हम करने लगे। इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि ये ब्रिज हेड कार्बन, ये ब्रिज एंड बना हुआ है, ठीक है जी। इसमें ये देखें, ये एक गया, एक साइकिल हो गया, ठीक है, इधर से ये हो गया, इधर से ये दोनों कार्बन जो हैं ये ब्रिज बना रही हैं बीच में, इसको कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन, इसको भी ब्रिज हेड कार्बन। इस तस्वीर में ये ब्रिज हेड कार्बन और ये ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। अब करना क्या होता है, इसके नाम की क्या नेमिंग इसकी बहुत ही आसान है, इट्स वेरी सिंपल। एक तो बाईसाइक्लो लफ्ज शुरू में आपने लिख देना, इसके शुरू में बाईसाइक्लो लिख देना है, आखिर में जितनी कार्बनें हैं टोटल की उनको एंड पे लिख देना है जो रिंग के अंदर शामिल है। तो कितनी कार्बनें हैं, 1 2 3 4 5, तो साइक्लोपेंटेन लिख दिया। इसमें कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी, तो ये ऑक्टेन लिख दिया। इसमें कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन लिख दिया। इसमें कितनी कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन लिख दिया। यानी क्या करना है, शुरू में लफ्ज बाईसाइक्लो लिख देना, एंड पे क्या लिख देना है, जितनी टोटल कार्बन नंबर, और दरमियान में एक स्क्वायर ब्रैकेट बना के जो 3 रिंग बन रहे हैं, कितने रिंग बनते हैं, 3 रिंग्स बनते हैं। कैसे, उनकी नंबरिंग दे देनी। अब ये ग्रीन वाला रिंग है, इसमें कितनी कार्बन है, 1, ठीक है, एक ही लिखा था, हमने 1 बना दी। दूसरी भी 1 बनानी थी, तो इसमें भी एक कार्बन है, तीसरी में भी ये 1 कार्बन है, ये 1 कार्बन हो गई इसकी, ये 1 कार्बन इस रिंग की हो गई, और ये 1 कार्बन इस रिंग की हो गई, ठीक है। अब इसमें सारी 1 थी, जान के ये लिए एग्जांपल। अब हम इसको रिवर्स करके देखते हैं, दूसरी एग्जांपल को रिवर्स करके देखते हैं कि इसका नाम बताते हैं, इस बाईसाइक्लो कंपाउंड का नाम बताते हैं, ठीक है। और फिर ये भी देखेंगे कि ये बाईसाइक्लो तो है नहीं, अगर रिंग देखें तो रिंग कितने बन रहे हैं इसके, एक ये यहां से ये रिंग जा रहा है और ये रिंग बन गया, एक इधर से ये ऐसे से गया और ये रिंग बन गया एक, ठीक है, एक साइकिल ये बन गया, और एक जो है ये साइकिल बन गया, और एक ये वाला भी तो साइकिल बन रहा है, 3 बन रहा है। लेकिन कहते हैं हम इसको बाईसाइक्लो, वो भी बाद में बताता हूं क्यों कहते हैं। अब क्या करना है, क्या रूल है, बायर्स नॉमेनक्लेचर क्या कहती है कि इसका नाम कैसे रखना है, ठीक है, कि शुरू में आप बाईसाइक्लो लिख दिया, ठीक है। अब एक एक रिंग को पकड़ें, ठीक है, जो बड़ा रिंग है पहले उसको पकड़ें, इसमें कितनी कार्बन है, ये रेड वाले रिंग में 1 2 3, ये 3 लिख दिया ब्रैकेट में। फिर उससे छोटा ये है, इसमें कितनी कार्बन हैं, 1 और 1 2, ये 2 लिख दिया, डॉट लगा दिया। फिर इसमें कितनी कार्बन है, 1 लिख दिया ब्रैकेट। अब टोटल को काउंट कर लें, इसमें 3 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, 3 और 2 5, और 1 6, और ये 2 ब्रिज हेड वाली, 6 और 2 8, तो ये आपने ऑक्टेन लिख दिया। इट्स वेरी सिंपल। नो क्वेश्चन अराइजेस कि वाई ये तो ट्राईसाइक्लो है तो बाईसाइक्लो क्यों कहते हैं, क्योंकि अर्ली जो कंपाउंड्स बने थे, अर्ली एक जो इसकी रीजन है, अर्ली कंपाउंड जो बने थे, अब ये देखो ना, ये कंपाउंड है अर्ली बना हुआ, इसमें कितने साइकिल हैं, 2, इसमें कितने साइकिल हैं, 2, ठीक है, क्योंकि इसमें ये और इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान कोई कार्बन और नहीं है, इसको और इसके दरमियान कोई कार्बन नहीं है। लेकिन जब हम इसका नाम लिखेंगे तो इसको क्या कहेंगे, बाईसाइक्लो। इसमें कितने कार्बन है, 2, इसमें कितने कार्बन है, 2, और इसमें कितने कार्बन है, 0 लिख दिया। टोटल नंबर कितने हो गए, 2 2 4 और 6, हेक्सेन। इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले लफ्ज लिख देंगे बाईसाइक्लो, और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें भी 1 है, 1 लिख दिया, इसमें भी 1 है, 1 लिख दिया, और इसमें 0 है, 0 लिख दिया। टोटल कितने हो गए, 2 और 2 4, ब्यूटेन। दिस वाज द वेरी सिंपल line structure, bond line structure of cycloalkanes with 12 examples. Please pause, ponder, and practice. Thank you for paying attention.